नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल इंडियन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिक्री, निर्णय और आदेश में अंतर। दोस्तों, ये सिविल प्रक्रिया संहिता का पहला वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 उपधारा 9 में निर्णय को परिभाषित किया गया है। किसी डिक्री या आदेश की न्यायाधीश द्वारा कथन निर्णय कहलाता है। निर्णय एक तरह से न्याय निर्णयन होता है जो पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूप से विनिश्चय करता है एवं उसमें कारणों का भी उल्लेख किया जाता है। निर्णय, आदेश और डिक्री यह तीन शब्द आम धारणा में एक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु इन शब्दों में अत्यधिक भेद है। इन शब्दों में भेद का वर्णन हमें सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में मिलता है। बहुत से लोग इन तीन शब्दों में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि प्रकृति से यह तीनों शब्द एक जैसे आभास होते हैं। न्यायालय कार्यवाही में निरंतर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विधि के इन शब्दों के संबंध में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए तथा इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि यदि तीनों शब्द अपने अपने अर्थों में क्या महत्व रखते हैं। निर्णय, किसी भी सिविल वाद में विवादक तथ्य निर्णय की बुनियाद होते हैं। वाद पत्र पर सिविल न्यायालय की समस्त कार्यवाही निर्णय के लिए ही होती है। निर्णय किसी भी विवाद के बिंदु पर न्यायालय द्वारा दिया गया समस्त निचोड़ है। निर्णय बड़ा शब्द है जिसके अंतर्गत आदेश और डिग्री दोनों समाहित होती है। किसी भी निर्णय में अनेक आदेश होते हैं और अंत में एक डिक्री अवश्य होती है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की उपधारा 9 के अनुसार निर्णय से अभिप्राय अज्ञप्ति या आदेश के आधारों पर न्यायाधीशों द्वारा दिए गए कथन से है। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दी गई निर्णय की इस परिभाषा से यह सिद्ध होता है कि निर्णय में आदेश और डिक्री दोनों ही समाहित होती हैं। किसी भी सिविल मामले में समय समय पर न्यायालय को अधिक आदेश देना होता है तथा इन आदेशों को मिलाकर अंत में विवादित तथ्यों को लेकर न्यायालय द्वारा अपना एक निचोड़ पेश किया जाता है। इस निचोड़ में विवाद के समस्त बिंदुओं पर न्यायाधीश अपने कथन रखते हैं। जो तथ्य साबित हो जाते हैं उन तथ्यों को साबित मानकर उनके पक्ष में निर्णय सुना दिया जाता है। निर्णय पक्ष में होना नहीं होना इसका महत्व नहीं है, अपितु महत्व केवल इतना है कि न्यायालय तथ्यों के साथ साबित न साबित के आधार पर अपना कथन करता है। उस कथन को ही निर्णय कहा जाता है। अज्ञप्ति सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक शब्द डिक्री है जिसे हिंदी में अज्ञप्ति कहा जाता है। आम भाषा में डिक्री और निर्णय को एक समान समझ लिया जाता है, परंतु डिक्री किसी भी निर्णय का केवल एक भाग मात्र है जो पक्षकारों के अधिकारों का विनिश्चय करता है। न्यायाधीश इस अज्ञप्ति के प्रारूप के माध्यम से पक्षकारों के अधिकारों के संबंध में अपने कथन करते हैं। इसे पक्षकारों के अधिकारों की घोषणा के रूप में समझा जा सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 उपधारा 2 के अनुसार अज्ञप्ति की परिभाषा दी गई है जो इस प्रकार है। अज्ञप्ति से ऐसे न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो कि वाद में से सभी या किन्हीं विवादास्पद विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों को वहां तक निश्चित रूप से आधारित करता है जहां तक कि उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय का संबंध है। यह प्रारंभिक या अंतिम हो सकती है। डिक्री तब प्रारंभिक होती है जब बाद में पूर्ण रूप से निपटारा कर दिए जाने के पहले आगे और कार्यवाही की जानी है। अंतिम डिक्री वह होती है जो अंतिम रूप से अधिकारों का विनिश्चय कर दे। जब ऐसा न्याय निर्णय वाद को पूर्ण रूप से निपटा देता है, वह भगता प्रारंभिक और भागता अंतिम हो सकेगी। प्रारंभिक डिग्री किसी भी मामले में ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें न्यायालय द्वारा प्रारंभिक हस्तक्षेप किया जाना नितांत आवश्यक हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा कुछ मामलों को तथा कुछ अधिकारों को तय करने हेतु प्रारंभिक डिग्री दे दी जाती है। प्रारंभिक डिग्री में निर्णय हो या नहीं यह आवश्यक नहीं है। प्रारंभिक डिग्री मामले के तत्काल परिस्थितियों से निपटने हेतु दी जाती है।
प्रारंभिक डिग्री उन मामलों में पारित की जाती है जिनमें कि न्यायालय को प्रथमतः पक्षकारों के अधिकारों पर न्याय निर्णय करना होता है। उसके बाद उसे अपने हाथों में तब तक कुछ समय के लिए रोकना पड़ता है जब तक कि वह इस स्थिति में नहीं हो जाता कि वह वाद में अंतिम अज्ञप्ति पारित कर सके। संहिता द्वारा किन मामलों में प्रारंभिक अज्ञप्ति पारित की जाएगी इसका विवरण दिया गया है तथा उन मामलों को सूचीबद्ध किया गया है जिनमें प्रारंभिक डिग्री पारित की जा सकेगी। पहला, कब्जा किराया या मध्यमवर्ती लाभों के लिए वाद। दूसरा, प्रशासनिक वाद। तीसरा, भागीदारी की समाप्ति के लिए वाद। चौथा, मालिक अभिकर्ता के बीच हिसाब के लिए वाद। पांचवा, विभाजन और पृथक कब्जे के लिए वाद। छठा, बंधक संपत्ति के विक्रय का वाद। सातवां, बंधक मोचन संबंधी वाद। अंतिम डिक्री, जहां न्याय निर्णय मामलों का पूर्ण रूप से निपटारा करता है वहां न्यायालय की अंतिम अज्ञप्ति होती है। कोई डिग्री अंतिम हो जाती है वह सक्षम न्यायालय द्वारा पारित की गई है और उसके विरुद्ध कोई अपील संस्थित नहीं की गई हो। किसी एक वाद में एकाधिक प्रारंभिक अथवा अंतिम अज्ञप्ति नहीं हो सकती, अर्थात किसी भी मामले में केवल एक डिक्री अंतिम डिक्री होगी। आदेश, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आदेश को परिभाषित किया गया है। आदेश की परिभाषा धारा 2 की उपधारा 14 के अंतर्गत दी गई है। आदेश से अभिप्राय व्यवहार न्यायालय के निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति से है जो अज्ञप्ति नहीं है। इस परिभाषा से मालूम होता है कि कोई भी डिक्री नहीं होने वाला व्यवहार आदेश हो जाएगा। किसी भी वाद की कार्यवाही में समय समय पर न्यायालय को आदेश करने होते हैं। इन आदेशों के माध्यम से वाद का संचालन किया जाता है। वाद में किसी भी आवेदन पर आदेश हो सकता है। वाद में संस्थित होने पर वाद के निस्तारण होने तक आदेश किसी भी प्रक्रिया में हो सकता है। किसी भी आवेदन पर आदेश किया जा सकता है। सभी आदेश की अपील नहीं होती। कुछ आदेश अपील योग्य होते हैं। केवल वही आदेश जो धारा 104 के अंतर्गत आदेश 43 के अंतर्गत नियम 1 में उल्लेखित हैं वो अपील योग्य होते हैं। विशेषकर आदेशवाद के संचालन के लिए न्यायालय द्वारा दिए जाते हैं। समय समय पर दिए गए आदेशों का संकलन करने पर कोई निर्णय तैयार होता है। यह माना जा सकता है कि आदेशों का संकलन ही निर्णय है, परंतु यह परिभाषा पूर्ण नहीं है। आदेश बहुत छोटे तथ्यों के लिए भी हो सकता है तथा कोई भी आदेश किसी एक वाद में किसी समय पर किसी एक पक्षकार के पक्ष में हो सकता है तथा किसी समय उसी पक्षकार के विरुद्ध हो सकता है। आदेश पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूप से निर्धारण कर भी सकता है और नहीं भी करता। डिक्री एवं आदेश में अंतर। आदेश किसी प्रस्तुत बात पर अथवा किसी पिटीशन या प्रार्थना पत्र से उद्भूत हो सकता है। आदेश द्वारा किसी अधिकारों पर पूर्ण रूप से निर्धारण भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। सभी आदेशों के विरुद्ध अपील नहीं होती, सिर्फ अपीली आदेशों के विरुद्ध ही अपील होती है। निर्णय न्यायाधीश द्वारा दिया गया कथन है जो डिक्री या आदेश के आधार पर होता है। निर्णय डिक्री या आदेश के पारित करने की पूर्व स्थिति है। निर्णय के बाद ही आदेश या डिक्री होती है। डिक्री एवं आदेश में निम्नलिखित अंतर हैं। परिभाषा संबंधी अंतर। डिक्री न्यायाधीश की अंतिम निर्णय है जिसके द्वारा एक मुकदमा समाप्त कर दिया जाता है, जबकि आदेश किसी मामले को समाप्त नहीं करता। विषय वस्तु संबंधी अंतर। एक डिक्री की स्थिति विवादों, आरोपों और दंड के लिए प्रस्तावों एवं अन्य दायित्वों से भुगतान किया जाना है, जबकि आदेश सामान्य रूप से किसी मामले की तारीख के बारे में जानकारी सहित बड़ी अंतर वस्तु नहीं है। प्रारूप संबंधी अंतर। एक डिक्री के लिए एक निश्चय प्रारूप का पालन करता है, जबकि एक आदेश किसी भी प्रारूप का पालन नहीं करता। प्रकृति संबंधी अंतर। डिक्री एक दस्तावेज है जिसे अदालत में सुनाया जाता है और एक निश्चित प्रारूप के तहत अंतर वस्तु नीचे लिखा जाता है। यह निश्चित रूप से दस्तावेज की रक्षा के लिए किया जाता है, जबकि अदालत के आदेश को दस्तावेज नहीं माना जाता और इसीलिए कभी कभी कुछ मामलों में न्यायाधीश द्वारा इसकी मौखिक रूप से घोषणा की जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।
यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।